जनता ने जिनकी कर दी खटिया खड़ी, उनके बयान है अब घटिया। बताओ बयान घटिया हो गए कि नहीं हो गए? और यहां तो व्यवहार कैसा हो गया। और जब कुश्ती देखी होगी और जब पहलवान खिसिया जाता है, हारने लगता है, तो क्या नहीं करता बताओ पहलवान? ये तो पता होगा कि नहीं। ये लोग हार गए हैं, ये सरकार जाने वाली है और बाबा जी भी मठ जाने वाले हैं। नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ उनके मुंह पे। मैं सोच रहा था ये बीजेपी वालों ने चोरी कहां से सीखी होगी। अरे आप लोग गांव के लोग, दिन पहले बहराइच में भी आया था और बड़ा समर्थन मिल रहा है इस बार। ऐसा समर्थन जनता का कहीं मैंने नहीं देखा होगा जो समर्थन मिल रहा है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा, चौथा चरण खत्म हो चुका है और मुझे तो लगता है कि चौथे चरण के में ही डबल शतक लगा दिया है गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने। और ये पांचवा चरण जो होने जा रहा है, ये पांचवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि हर वादा इनका जुमला निकला। बीजेपी के लोगों ने जो जो वादे किए, हर वादा उनका जुमला निकला। और याद कीजिए हमारे किसान भाइयों, जिस समय पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे थे काले कानून को लेकर के, हर किसान दुखी था, परेशान था, जगह जगह आंदोलन चल रहा था और किसान मांग कर रहे थे ये काले कानून वापस हो जाएं। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारे तमाम किसान वहां धरने पर बैठे रहे 1 साल तक। सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, न जाने क्या क्या सामना करना पड़ा। कीलें लगा दी गई सड़कों पर, बोर्डर लगा दिए गए सड़कों पर। लेकिन मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि किसान झुका नहीं, पीछे नहीं हटा। सरकार को अंतोगत पीछे हटना पड़ा। और ये अगर तीनों काले कानून लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। अपनी ही जमीन पर किसान को मजदूरी करनी पड़ती। वो अगर अगली पीढ़ी को देना चाहता खेती तो नहीं दे पाता। ये साजिश अगर किसी ने की थी तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के उद्योगपतियों ने साजिश की। आज काले कानून वापस हो गए। इधर मैं देखता हूं इनके नेता बड़ा ABCD सिखा रहे हैं। कभी कहते A फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, S फॉर ये। हमने भी तब हिंदी में बना लिया। हमने भी कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। जब काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काले कानून चले गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और इधर बाबा जी को आपने देखा होगा, उनका चेहरा देख लिया कि नहीं देख लिया? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और इधर हर भाषण में बाबा जी कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जिस दिन से बाबा जी ने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि बाबा जी ने 11 तारीख की अपनी टिकट भी बुक करा ली है। टिकट बुक करा ली कि नहीं करा ली गोरखपुर की? अरे एक और है उनके नेता, जब से उन्होंने लैपटॉप के बारे में कहा जनता लूटपोट हो जा रही है।
याद है कि नहीं याद है? अरे वो घर घर प्रचार में निकले थे, डोर टू डोर प्रचार में निकले थे। याद कीजिए, वो डोर टू डोर प्रचार में निकले थे, घर घर प्रचार कर रहे थे। और हमने उनकी तस्वीर और वीडियो देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, हमें ये नहीं पता है। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो इंटर पास करने के बाद जो 12वें में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां ज्वाइन करेंगे हम उनको लैपटॉप देंगे। कैसे नेता हैं बताओ कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। इधर हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला के नाम पर, बताओ गाय भूखी है कि नहीं है? हमारी गाय मां भूखी होकर के उनकी जान जा रही है, लेकिन कोई परवाह नहीं सरकार को। समाजवादी सरकार आएगी तो हमारी गायों की सेवा कैसे हो, उसके लिए क्या इंतजाम हो सकता है, उन इंतजामों को कर करके हम अपने किसानों की मदद करने का काम करें। लोग कह रहे गर्मी निकाल देंगे, समय समय पर कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन आज मैं ये जो जन समर्थन देख रहा हूं, जब ये साइकिल की बटन दबेगी तो इनकी भाप निकल जाएगी, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। नौकरी और पुलिस में नौकरी भर्ती निकाल करके आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बीएड टेट वाले लोग हैं, पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी कोई मदद नहीं हुई। हमारा इन्होंने संकल्प पत्र पढ़ लिया होगा कि इनको भी समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्रों की मदद करेंगे, बीपीएड वालों की मदद होगी, और जो 57,000 नौजवान हैं जिनके आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ है, उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मैं देख रहा हूं कि सरकार ने बिजली महंगी कर दी है और लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं। कई गरीब किसान नहीं दे पा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही पुलिस वाली, परेशानी में लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई भी बिल नहीं आएगा बिजली का, वो भी सिंचाई माफ होगी। में लॉकडाउन लगा करके मजबूरी में परिवारों को पैदल पैदल चल के घर पहुंचना पड़ा। जो कुछ उनके पास, ये जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बताओ आप सरकार के साथ रहोगे कि विपक्ष के साथ? क्या है कि आने वाले समय में जो गरीब परिवार हैं, माताएं बहनें हैं, पहले हम लोग 500 रुपया उनको पेंशन देते थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है माताएं बहनों के सम्मान के लिए 3 गुना 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए उनको देने का काम करेंगे। फसल एमएसपी पे ही खरीद हो और एमएसपी प्रदान करने के लिए भी इंतजाम समाजवादी 15 दिन के अंदर किसानों का गन्ने का भुगतान कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जो बेटी इंटर पास कर लेगी उसे 36,000 रुपया साल का देने का काम समाजवादी। जो मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, उसके टकराने से अगर किसी की जान चली जाएगी तो उस परिवार को 5 लाख रुपए की मदद समाजवादी सरकार से होगी। शहर है जिसमें खाने से लेकर के हर चीज मंगाई जा सकती है। इसे समाजवादी पार्टी ने तय किया है 12वां पास करने के बाद जो बच्चे हैं उनके लिए अगर हमें आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में या कॉलेजों में ऐसे नए कोर्स चला करके उन्हें नौकरी और रोजगार देना पड़ेगा, तो ऐसे नौजवानों के लिए ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति महीना 1 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। इसलिए साथियों, पुलिस से लेकर के बहुत सारे लोगों के लिए सुधार के कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे।
जिससे कि कानून व्यवस्था भी बेहतर हो। और अगर हमें 100 नंबर वाली गाड़ी दुगनी करनी पड़ी कानून व्यवस्था के लिए, तो दुगनी गाड़ियां चला करके अपने गरीब किसानों की मदद करने का काम भी पुलिस के माध्यम से होगा। इसलिए साथियों, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी सभा है,